मिराली में उजागर करने वाले, लम्हा बा लम्हा खबर पहुँचाई है कश्मीर की जब से कर्फ्यू लगा है। उन्होंने कोई भी फंक्शन हो, कोई भी एहतजाज हो, खसूसन कश्मीर के बारे में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है उन्होंने, जिनका इंतज़ार सिर्फ इन बच्चों को नहीं है, लाखों व्यूवर्स जो फेसबुक और ट्विटर पे मौजूद हैं वो भी उनका तकरीर का इंतज़ार कर रहे हैं। आपकी भरपूर तालियों में गुलाम अब्बास साकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं जनाब रिफ़त आबाद मिराली साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी तारीफ़ में जितने कलमात किए कहे, बहरहाल मैं उन पे पूरा तो नहीं उतरता, लेकिन मेरा जज्बा था और जो मैं 3 साल से यहाँ पे कर रहा हूँ बड़े मुख्तसर और इख्तिसार के साथ। प्यारे बच्चों, आपने तकारीर सुननी, वो मेरी ही लिखी हुई थी और मेरे अल्फाज ही बोले जा रहे थे, तो अब मुझे ज़्यादा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा 3-4 मिनट में अपनी बात को यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि उसके बाद छुट्टी का टाइम भी है और इदारा हाजा के हेड मास्टर जनाब चौधरी मोहम्मद हनीफ सिंधु साहब भी खिताब फरमाएँगे। तो प्यारे बच्चों, कश्मीर की मैं जुग्राफियाई लिहाज से थोड़ा सा आपको पस मंज़र बताता हूँ और उसके बाद हालिया पस मंज़र बताता हूँ। कश्मीर के जो 22 अजला हैं वो इंडिया के पास हैं और 10 अजला जो हमारे पास हैं। जम्मू के 10 अजला, कश्मीर वैली के 10 अजला और 2 लद्दाख के अजला ये इंडिया के पास हैं और 10 अजला हमारे पास हैं। और हमारा जो ये कश्मीर का जो खित्ता है, ये सारा जब से मुसलमान यहाँ पे आए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब शरीयत मुहम्मदी दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो उसके बाद यहाँ पे सहाबा कराम आए तो इस्लाम की तरवीज बरे सग़ीर में हुई। तो उस वक्त से मुसलमानों के लिए वो मादरे वतन का दर्जा रखती है, वो खित्ता, वो वैली, वो जम्मू का इलाका हो या लद्दाख का हो। और बदकिस्मती से उन मुसलमानों पे गुज़श्ता 150 साल से जालिम डोगरा राज से, बल्कि वो जो बैरून ईस्ट इंडिया के कंपनी वाले जो लोग आए थे उन्होंने कश्मीर को बेचा था और कश्मीर को गुलाब सिंह डोगरा के हाथों बेचा था। फिर गुलाब सिंह डोगरा से लेकर हरी सिंह 1947 और हरी सिंह से आज तक, आज 4 फरवरी 2020 का दिन है और 5 फरवरी कल भी हम प्रोग्राम मनाएंगे। और 5 फरवरी को तो वैसे भी जैसे हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने कहा कि पूरे जोश व जज्बा और मिली जज्बे के साथ हमने कश्मीरियों की आवाज़ बनते हुए कश्मीरियों की आवाज़ के लिए अपनी आवाज़ उठानी है और यौम यकजहती कश्मीर मनाना है। तो आज तक वो कश्मीरी मजालिम जारी हैं, अंधोनाक और भयानक मजालिम जारी हैं। 5 अगस्त 2019 को वो तारीख का स्याह तरीन दिन था कि जिस दिन इंडिया के दोनों ऐवानों में वहाँ पे एक खसूसी स्पेशल स्टेटस को जो कश्मीर का था उसको ख़त्म किया जा रहा था और कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करके वहाँ पे दूसरे जो लोग हैं उनको वहाँ पे बसाया जा रहा था। दूसरी जो हिंदुस्तान के हिंदू हैं, सिख हैं और जितने भी लोग हैं उनको, और उससे पहले कश्मीर की उस धरती पे कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता था, कोई जायदाद खरीद नहीं सकता था, रेंट पे तो रह सकता था लेकिन उस इलाके में नहीं रहता था। फिर यह मोदी बरसरे इक़्तिदार आया, उसने वहाँ पे जुल्म का बाजार गर्म किया, अंतोनाक और भयानक वहाँ पे मजालिम जारी है। और इस खित्ता जो मुसलमानों का मादरे वजन का दर्जा रखता है वहाँ पे वो अपना जुल्म का बाजार गर्म किए हुए है। और हम अक़वामे आलम के तमाम जो ज़हरी इदारे हैं, अक़वामे मुत्तहिदा के या आलम दुनिया के मसनद नशीन, सबको बताना चाहते हैं कि कश्मीर पे आपके कानों पर, कश्मीर के इशू पर, मजालिम पर, कर्फ्यू पर आपके कानों पर जूं क्यों नहीं रुकती। वहाँ पे आपके, मैं सुपर पावर अमेरिका को बता देना चाहता हूँ कि आपके किसी बुलंदो बाला टावर पे चंद जहाज टकरा जाए तो आलम दुनिया पर भूचाल बर्पा हो जाता है। आप दूसरों की सालमियत पर चढ़ दौड़ते हो और वहाँ पे हमले करते हो। आज
آج آپ کو کشمیر میں مظالم نظر نہیں آ رہے، وہاں پہ بچے بوڑھے جوان جو 6 ماہ سے گھروں میں محصور ہیں اور پابند سلاسل ہیں، اور وہاں پہ کشمیری اپنے فوج شدگان کو گھروں میں داخل کر رہے ہیں، زندہ دفن کر رہے ہیں، سکول تعلیمی ادارے بند ہیں، سڑکیں بے نور، گلیاں سنسان پڑی ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ نام نہاد سپر پاور اس کو پتہ نہیں ہے۔ ابھی ماضی قریب میں یہ واقعہ ایک ہوا کہ کسی صدیوں عشروں تک حلیف رہنے والا اس کا کمانڈر، اس پہ ذرا بھی شک پڑ جائے تو اس کو میزائلوں سے اڑا دیا جاتا ہے۔ وہاں پہ کشمیر پہ ان کو مظالم نظر نہیں آ رہے۔ اور انہی بات کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ وزیر اعظم عمران خان نے جنرل اسمبلی کے فلور پر تاریخی 55 یا 1 گھنٹے کا خطاب کیا ہے۔ انہوں نے بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی ہے اور ہم بھی آواز اٹھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب آزادی کشمیر، آفتاب آزادی، کشمیریوں کی آزادی کی نوید لے کر طلوع ہوگا اور غاصب اور یابر اپنے انجام کو پہنچ چکا ہوگا۔ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ میرے نعرے کا جواب دینا ہے، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، دہلی تک، ہم دہلی تک، لال قلعے پہ کشمیر بنے گا۔